राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज आप लोगों के सामने मैं एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ। ये वीडियो आज मैं क्यों बना रहा हूँ चीज़ समझा, क्योंकि ये स्काउट के संबंधित है। अब ये थर्ड सेमेस्टर में जो भी हैं उनके स्काउट कॉलेजों में लगना शुरू हो गया होगा। जिनके नहीं लगा हुआ वो लगेगा, कुछ दिन बाद लगेगा। तो स्काउट ये होता क्या है, इन्होंने इसमें क्या कराते हैं, इन्होंने 5 दिन का होता है। इसमें करते क्या है ये मैं स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा। ये 5 दिन होता क्या है, तो मैं वन बाई जैसे एक डे बीतेगा मैं एक एक वीडियो हर डे डालूंगा, जैसे आप लोग फुल इन्फॉर्मेशन के साथ पहुँचे। अगर मैं एक ही वीडियो 5 दिन का एक ही वीडियो में बताना कोशिश करूँगा तो आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा, मैं बता भी नहीं अच्छा से पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि एक दिन का वीडियो में अब पूरे 5-6 घंटे की वीडियो में उसको 5-10 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा, और ये कवर नहीं हो पाएगा तो फिर मतलब उतना अच्छा नहीं। 5-10 मिनट से कम वीडियो बनाऊंगा तो फिर क्या मतलब बनता है उसका। अब 5-6 घंटे की प्रोग्राम जो चल रहा है उसको मैं 5-10 मिनट में उसको समेटना कोशिश कर रहा हूँ। अब तो क्या हो उस मतलब इससे भी कम तो हो नहीं सकता। और मैं 5 दिन का वीडियो एक ही 5 दिन का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ एक दिन कर उसको सब एक ही वीडियो में सम्मिलित करना चाहूँ तो फिर ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी देखने में बोरिंग महसूस होगी। तो मैं सोचा कि चलो एक डे का 5-10 मिनट एक डे का वीडियो एक दिन बनाऊं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आप लोगों को समझ में आए। और आगे चलकर आप जब भी स्काउट का ट्रेनिंग आपके लगे कॉलेज में तो आप उसको अच्छे से प्रस्तुत कर पाएँ। और जिनका लगा है उन्होंने वीडियो देखें और रिवीजन करें कि अगले दिन अगर सर स्काउट के जो आए हैं उन्होंने पूछा तो क्या हुआ था, तो आप अच्छे से उनके सामने प्रस्तुत कर पाएँ और अपने आप को एक पावरफुल और स्मार्ट स्टूडेंट बनने का और दिखाने का कार्य करेंगे और प्रस्तुत करेंगे उनके सामने। तो चलिए मैं बताता हूँ होता क्या है। तो जैसे डे पहला होता है, उन्होंने एक पेन और एक आप मतलब कोई भी ज़मीन पर बिछाने वाली वस्तु ले लेंगे, जैसे प्लास्टिक का कुछ भी 10-20 का मिलता है जो स्टेशन पे मिलता है वो भी ले सकते हैं, चाहे कोई छोटा सा चादर होगा, मतलब तावल और कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा बस बैठने की जगह चाहिए, नहीं कि वहाँ पे योगा करने के लिए पूरा मतलब 5-6 फीट का चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब अब बस आप बैठ लें। अगर आपके कॉलेज में टाइल्स लगा है और फील्ड में नहीं करा रहे हैं तो अति उत्तम, तब तो और लेना जरूरी है, क्योंकि नीचे से ठंडा लग जाएगी और टाइल्स बहुत ठंडी होती हैं। तो कैसे भी कर आप एक प्लास्टिक का या एक कोई चादर होगा तो कुछ भी मतलब आप लेके जाएं, जो आपको वस्तु अवेलेबल आपके पास हो और आपके घर उसको लेके जाएं। तो होगा कि जैसे आप जाएंगे अपने कॉलेज में तो फिर आप लोग के सामने झंडारोहण होगा, जो स्काउट का झंडा है, हमारे भारतीय तिरंगा नहीं, जो स्काउट का तिरंगा उसको होगा। और वो फ्लैग कैसे रोहण किया जाता है, कैसे उसको जैसे तिरंगा देखते हैं ना, जब भी हम लोग छोटे थे, जैसे अभी भी हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण हमारे प्रिंसिपल सर करते हैं, तो जो रस्सी बांधा होता है वो कैसे बांधा गया होता है, वो जो चल के जाया जाता है वो कितने डेक पे चल के जाया जाता है, वो जो है उसके सामने जो तीन और आते हैं वो झंडा जो बांधते हैं वो कैसे बांधते हैं, वो रस्सी के बांधने का तरीका क्या होता है, ये सारे चीज़ हमको इस स्काउट के ट्रेनर जो आते हैं, स्काउट के जो टीचर आते हैं वो हमें बताते हैं। ये कैसे बाबू आप इस एक एक काम को करेंगे, आप अपने जीवन में एक एक कदम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारे वो टीचर हमें ये गुण बताते हैं। और अगर उसे सारे जो भी वो बात बताते हैं उसको हम अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें और अच्छे से हम अपने ज्ञान में अर्जित कर लें तो हम एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे स्काउट बन के हम सर के सामने दिखाएंगे। और जब हमारा 5 दिन का शिविर समाप्त होगा तो हम एकदम मतलब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नागरिक हो जाएंगे जो अलग जो आपके घर के आस पड़ोस या मोहल्ले में जो भी लोग रहते हैं उनसे आप एक भिन्न दिखेंगे। भिन्न दिखने का मतलब क्या है कि आपके अंदर एक बदलाव दिखेगा। वो बदलाव कैसा होगा, एक शिष्टाचारी होगा, एक कर्तव्यनिष्ठ नारी होगा, एक कर्तव्यनिष्ठ स्टूडेंट होगा। ऐसा आप समाज में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में या अपने गाँव में या अपने कस्बे में या अपने नगर में या अपने जिले में आप एक अद्भुत दिखेंगे। अगर आप इसे अपना एक सामाजिक बदलाव के रूप में आप अगर को करना चाहेंगे तो स्काउट में आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा मत जाऊँ बस सर के सामने पर तो जो लिखवा रहे हैं उसको लिखूँ, आ जाऊँ, सो जाऊँ, कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। आप जब आइए फिर उसको माइंड में आज हमें क्या क्या बताए हैं सर, उन्होंने आज क्या क्या बता रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। मैं तो मतलब फर्स्ट डे में तो किया हूँ, मतलब मुझे लग रहा था वो सर बोलते रहें,
वो इतने अच्छे बोल रहे थे, वो मैं सारी, जैसे वो सर बोल रहे हैं तो मैं सारी बात जानता हूँ लेकिन उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो वो ये बताते हैं इसको आप फॉलो कैसे करेंगे। अगर आपका टीचिंग लग रहा है तो छोटे बच्चों के सामने आप जब जाएंगे तो उनके सामने आप प्रस्तुत कैसे होंगे, ये सारी बातें बताते हैं। उनके सामने आप बिहेव कैसे करेंगे, ये सारी बातें हमको टीचिंग के द्वारा, टीचिंग जब हमारा माइक्रो टीचिंग चलता है हमारे कॉलेज में तो उसमें सारी बातें बताते हैं और हमसे करवाते भी हैं। हम लोग सारे किए रहते हैं लेकिन उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक जब ट्रेनर आकर ये बात बताएगा कि आप ऐसे करेंगे तो आप ऐसे बढ़ेंगे, आप बच्चों के साथ कैसे बिहेव करेंगे, बच्चे चाहते क्या हैं, वो सारी बातें बताएंगे। तो आप ज़रूर, अगर आपके कॉलेज में आप स्काउट का लग रहा है तो आप कैंप लग रहा है तो आप ज़रूर जाएं और वहाँ पे जाकर अपने आप को एक निखारने का काम करें। आप ज़रूर निखरेंगे, ये मेरा वादा है। आप जाइए और नहीं आपके अंदर बदलाव आया, थोड़ा सा आएगा, मानते हैं कि 100 में 75% नहीं तो 25% आएगा। 25% आया तो उस 5 दिन में अगर हमें 25% मिल जाता है तो जो 5 दिन हमें बताएं वो हम रेगुलर करने लगे, अपने घर पे ही फॉलो करने लगे, अपने समाज में फॉलो करने लगे तो 25 से कब 50 होगा, 50 से कब 75 होगा, 75 से कब 100 हो जाएगा, ये हमें भी नहीं मालूम है। तो आप लोग जाइए और उसे एक अच्छे से नागरिक के रूप में, अगर अच्छे से स्टूडेंट के रूप में, एक अच्छे से कर्तव्य व्यक्ति के रूप में हमारे देश को एक प्रति अपने समर्पण करने के उपलक्ष्य में आप जाइए और स्काउट का सभी चीज़ों जो भी सर बता रहे हैं उनको समेटिए। समेटने का अर्थ ये है कि जो भी बातें बता रहे हैं आपने इंद्रियों को खोलिए, जिस स्थान पर बैठे उस स्थान के अनमोल टाइम को आप निखारिए और अनमोल टाइम को आप समझने की कोशिश करिए, ना कि वहाँ पर बैठिए तो कहीं और सोचने लगे। बहुत सारे होते हैं कि रतिया के चैटबा सोचने लगे कि रतिया में क्या बतिया रहे थे, तो रतिया में तो आप क्या बतिया तुम तो घरों जाके पढ़ लेंगे। वो जब सर चले जाए ट्रेनर, जब उनका 5-6 घंटा का जो शिविर लगता है उसके बाद आप चले जाएंगे घर पर तो सोच सकते हैं रतिया में क्या बतिया रहे थे, उससे क्या मतलब है, उस टाइम का सर बता रहे हैं इससे मतलब है। क्योंकि वो फिर स्काउट हमें बीएड करने के बाद नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं कि हमको 4th सेमेस्टर में हमें भी स्काउट सर आ जाएंगे, नहीं आएंगे, बस एक बार आएंगे। अगर आप इसे अच्छे से प्रस्तुत कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। ये आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके सब आपके नगर का, आपके कस्बा का, आपके ज़िला का, सबका भविष्य आप उज्जवल कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे सर ये भी बताएंगे कि अगर आपका दुर्भाग्यवश आपको जॉब नहीं मिलता है तो फिर आप इसमें कैसे आप स्काउट से भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे 200 से अधिक देशों में स्काउट का ट्रेनर है, 200 अधिक स्काउट का कार्यक्रम चलता है 200 से अधिक देशों में। तो आप सोचिए ना, इतना बड़ा हमको रोजगार का भी एक साधन है। तो जब आप करेंगे दिल से तब हमको समझ में आएगा कि आप सर हाँ हमें बताना क्या चाहते थे। तो आप जरूर जाइए और करिए। तो होता क्या, जैसे फर्स्ट डे आप आएंगे तो ये तिरंगा कैसे बांधा जाता है हल्का फुल्का बता देंगे लोग, क्योंकि फर्स्ट डे इतना प्रेशर दे देंगे, सोचेंगे बाप रे बाप ये क्या कराओ था, अब तो हम कल से वही बेना करो। आप काल से नहीं आएंगे तो उसमें आपका घाटा है, क्योंकि जब तक स्काउट करेंगे नहीं तब तक आपको बीएड का डिग्री मिलेगा नहीं। अब इसमें इसका नंबर नहीं मिलता है, इसका ग्रेड मिलता है स्काउट का, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। अपने कॉलेज में नहीं करेंगे तो कहीं और भेज देंगे जी उत्तर प्रदेश के कोना में, फिर आप जाकर करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे तो वहाँ करेंगे, करना तो पड़ेगा। तो समझिए कि अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ, अपना जो कॉलेज है उसके साथ हम जाएं और अपने परिवार, अपने कॉलेज में ही अपने दोस्तों के साथ ही करें तो और भी अच्छा लगेगा और मनोरंजन भी एक हो जाएगा। और मनोरंजन तो कराते ही हैं डेली। जब हम लोग का होता है वो छुट्टी, मान लीजिए छुट्टी जब होता है तो उसके कुछ देर पहले हमें एक जरूर गेम कराते हैं, फिर हमको छोड़ते हैं। तो होता क्या है कि जब आप फर्स्ट डे आएंगे तो फिर ये तिरंगा फहराया जाएगा, उसका जो भी प्रार्थना गीत है उसको हो जाएगा, झंडा गीत को भी गाया जाता है, सारी ये होता है। तो अभी तो मैं झंडा गीत गाने लगूँ, प्रार्थना गाने लगूँ, प्रतिज्ञा गाने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो आप खुद गूगल पर सर्च मार सकते हैं, स्काउट प्रार्थना तो आ जाएगा, स्काउट झंडा गीत तो आ जाएगा, स्काउट प्रतिज्ञा वो सारा आ जाएगा, तो उसको आप पढ़ लेंगे। तो ये सारा होता है। फिर हम लोग को वो सर बैठाते हैं, हम वहीं बैठते हैं, फिर हम लोग का टोली बनता है। टोली अधिकतम 8 लोगों का बनता है या न्यूनतम 6 लोगों का बनता है।
तो टोली हम लोग बनाए जितना हमारे कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 100 हैं, 130 हैं, 150 हैं, कितने हैं वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि डीएलएड और बीएड वाले दोनों से एक ही मतलब टाइम पे कर लेते हैं। तो सारे लोग का टोली बनता है, मतलब शिक्षिका का अलग बनता है और शिक्षक का अलग बनता है। तो जो भी हम लोग बनाते हैं 8-8 का 6-6 का हम लोग का टोली बन जाता है। फिर आपको टोली नंबर, जो टोली नंबर मिलता है आपको उसको करना है, और आप अपने टोली मतलब टोली नंबर मान लीजिए 2 है, तो टोली नंबर 2 में आप कितने नंबर पर बैठे हैं आपको ये भी याद करना पड़ेगा। तो टोली 1 हो गया, टोली नंबर में आप कितने नंबर बैठे हैं आप ये याद कर लिए, ठीक। और ये जो डेली इस टोली का एक मेंबर डेली टोली का एक मेंबर अपने कार्य को संभालता है। डेली मतलब आज मतलब टोली नंबर 1 टोली नंबर 2 में जो फर्स्ट पर बैठा उसको कार्य मिल गया और वो हो गया, तो फिर टोली नंबर 2 का अगले दिन कोई और बनेगा। मतलब सबको पीछे से या आगे से ये सब बता देते हैं कैसे बनाना है, तो आप बना लेंगे। तो आप टाइम से पूछिए। हाँ, इनके में सबसे अच्छी बात ये है आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे। ये टाइम होता क्या है, तो आप अगर उन्होंने बुलाया है 10 बजे, 10:01 पर जाएंगे तो फिर आपको एंट्री नहीं करेंगे। बहुत सारा प्रोसेस है, प्रिंसिपल से सिग्नेचर कराना है, स्काउट सर से सिग्नेचर करना है, एप्लीकेशन देना, ये करना वो करना है। उससे अच्छा है कि 10 मिनट पहले हम पहुंच जाएं, और 10 मिनट पहले पहुंचेंगे तो स्काउट सर हमारे फील्ड में रहेंगे, हमको जो स्थान मिला रहेगा हमको कराने का, वहाँ पर सर खड़े रहेंगे, उनसे हम थोड़ा बात करेंगे, हमें अच्छा ही बात बताएंगे और हमारे जीवन में वो लाभदायक बात होगी। तो आप थोड़ा सा पहले जाइए कृपया करके, और नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया। इस बनेंगे हम लोग एक फॉर्म भरेंगे, उसमें अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और पिताजी का नाम लिख देंगे। फिर एक और मिलेगा, उसमें हम बता देंगे कि हम मतलब जो पिछला जो बीएड करने से पहले हम क्या किए हैं। बीएससी किए हैं, बीए किए हैं, या एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, बीटेक किए हैं। हम क्या है पिछला सत्र में, ये नहीं कि बताना है कि इंटर किए हैं, हाई स्कूल किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए, इतना नहीं लिखना है। जो लास्ट पिछले बीएड करने से पहले आप जो किए होंगे उसको आप उसमें बस लिख देंगे। एमए किए हैं, एमए के बाद बीएड कर रहे हैं तो एमए लिख देंगे, एमएससी के बाद बीएड कर रहे हैं तो एमएससी लिख देंगे, बीटेक के बाद बीएड कर रहे हैं तो बीटेक लिख देंगे। जो भी आपने मतलब डिग्री लिया है वो उसका आपको लिख देंगे, तो ये काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से फिर आपको लेके जाएगा आपका जो स्थान मिला होगा, जो मतलब कॉलेज में आपको बैठने की स्थान दी गई, आपको वहाँ लेके जाएगा। वहाँ बैठेंगे। फिर आपको होता क्या है वहाँ पे सर लोग, ये फर्स्ट डे का मैं बता रहा हूँ, अभी सेकेंड डे का भी इसमें आज ही बता देता हूँ, सेकेंड डे का भी, ठीक। क्योंकि अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ था, अभी इसको बढ़ा ही देता हूँ 5-10 मिनट और, क्योंकि अब 2 वीडियो बनाने से बढ़िया एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। तो आप बैठ जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बताएंगे, ताली बजाना। रियल में ताली कैसे बजाया जाता है, हम लोग कैसे बजाते हैं, कोई कहेगा ताली बजाओ, अच्छा लग रहा है, कोनो एना मार रहा है, कोनो तेज मार रहा है, ये कोई ताली बजाने का रूल है। आज तक मैं खुद जब तक नहीं किया था तब तक मैं ऐसा ही बजाता था। कोई तो ताली बजाओ, मंदिर में जाकर ऐसे बजाने लगे। अबे क्या हो रहा है, ये क्या है? कुछ नहीं है, ये हमको मालूम था, मैं ऐसा ही बजाता था। किसी भी कार्यक्रम में जाता था तो कोई कहता ताली बजाओ, बजाओ भाल है भाई। लेकिन सर ने बताया ये 15 स्टेप में ये ताली बजता है, 15 स्टेप में 15 स्टेप में ऐसे बजता है, और 3 स्टेप में 15 बार बजाएंगे और 3 स्टेप में कैसे। एक बार आप बजाओ, खुद कोशिश करिए, बजाइए, मैं 10 सेकेंड रुकता हूँ। शायद आपने बजाया होगा, नहीं बजाया है तो मेरे साथ फिर बजाइए। बजाइए, अच्छा लगेगा। आप सोचिए, खुद बजा कर देखिए एक बार, अच्छा लगा कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आता है बजाने में। जब भी सर कोई कार्यक्रम, जैसे मैं एक ये बात नोट किया, जब भी बच्चे शोर करने लगते हैं, हम लोग को आदत है, थोड़ा सा छूट दी जाएगी, लगेगा भाई जान तो ले मज़ा आता है। तो अरे मज़ा आवता तो ओके देख ना भाई, कितना मज़ा आवता, ओके फील कर। अब दूसरे के बता दे हमके बहुत मज़ा आवता, तो कैसा मज़ा? फिर मज़ा का मतलब है क्या भाई? सही बता रहे कि नहीं बता रहे हैं?
दूसरे के हम बता दें कि हमको बहुत मज़ा आवता, तो मज़ा का मतलब कौन सी? मज़ा का मतलब कि अंदर हम फील करी, फिर ओकर मज़ा, ओकर जो मज़ा बा का बताएं। तो फील करिए, वहाँ पे जब बैठे रहिए तो बताइए मत तो उससे सर को भी डिस्टर्ब होगा। आप ही सोचिए ना, आप डेस्क बोर्ड पे आप खड़े हैं, ठीक, आप बता रहे हैं, देखो बच्चों ये जो कमल है ये ऊपर ये सीरो रेखा है, ये है, आप पिछवा दो मास्टर साहब तो ऐसा बताए हैं ना कि दिमाग खराब हो जाला, ये बुनुर 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 बुनुर, मतलब मेहरारू जैसन। और तो नहीं देखते हैं गाँव में बढ़ जाती है पाँच बुनुर 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 बुनुर, पतोया ऐसा उनसे ससवा ऐसा उनसे लड़कवा ऐसा, ठीक, अपने लड़कवा के ना देखें, दूसरे लड़कवा के देखिए उनकर लड़कवा ऐसा। तो ये सब काम नहीं करना है, अपने समाज को, अपने घर के, अपने मामा नानी नाना नैहर ससुरारी वसुरारी कहीं के बात नहीं करे के, है ना, वो के रतिया वाली के कहीं के कुछ कोई की बात नहीं करे के, सीधा सर के सामने रहिए। और अगर आपको मस्त लग रहा है तो आप उसको फील करिए, अंदर अंदर से मुस्कुराइए, क्योंकि सर कहते हैं मुस्कुराना है, हर बड़े मुस्कुराते रहिए। सर जितना मुस्कुराएंगे सर आपको और बेहतरीन बताएंगे, और शोर करेंगे तो फिर वो निकलिए। छोटे हम लोग बच्चे थोड़ी ना है कि हम लोग बार बार हल्ला करेंगे तो प्यार से कहेंगे बाबू हल्ला नहीं करते हैं, अच्छे से बैठते हैं, अच्छे बच्चे बनोगे ना तभी तो आगे बढ़ोगे, ये सब कहेंगे। हम लोग बच्चे हैं, कोई भी बीएड कर रहा हो 23 साल से ऊपर होगा, हम लोग बच्चे थोड़ी ना हैं, हम लोग समझदार हो चुके हैं। और हम लोग शोर करेंगे तो जो हम पढ़ाने जाएंगे अपने बच्चों को, जो भी अभी टीचिंग लगेगा तो उसमें हम लोग पढ़ाने जाएंगे तो फिर क्या बताएंगे? यही हम लोग भी बच्चे कहेंगे ये बाबू देखो कमल है, ये ऐसा होता है, चलो बाबू कविता पढ़ो, तो कर मास्टर बाद दिन भर कविता पढ़ा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वैसे भी सर को भी इरिटेट होते हैं, लेकिन उन लोग को आदत हो चुकी है, वो समझते हैं हम लोग गलती करेंगे तो वो लोग प्यार से बताते हैं। तो आप लोग समझिए, शांति बनाए रहेंगे, बहुत अच्छे से सर समझाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। मज़ा तो बहुत आता है, ठीक, उतना मज़ा तो मूवी देखने में नहीं आएगा। बाहुबली देखे थे मैं, उतना मज़ा नहीं आया था जितना सर को बताते हैं तो मज़ा आता है, ठीक। वो पुष्पा ये वाला में देखे तो उतना मज़ा नहीं आया था, ठीक, बहुत मज़ा आता है। तो आपको ये हो जाएगा, ताली बजाना सर सिखा देंगे, ठीक, इतना सिखा देंगे। और कुछ प्रार्थना लिखवाएंगे, गीत लिखवा देंगे, झंडा गीत जो होता है उसको लिखवा देंगे, प्रतिज्ञा लिखवाएंगे, इतना ही चलेगा फर्स्ट डे, इतना ही चलेगा। हो सके इससे भी अधिक कुछ करा दें लोग, ठीक, इससे भी अधिक कुछ कराएं, इससे भी कुछ कम करा दें, ये सारा चलता रहेगा, ठीक। वो STA क्लास होगा, मतलब फर्स्ट डे तो STA नहीं लेंगे, नहीं, सेकेंड डे से लेने लगते हैं। जो भी वो प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा गीत वगैरह जो भी लिखवाए हैं लोग सर, उन्होंने बताया उसको STA के थ्रू, मतलब आधा घंटा का होता है। इन्होंने टाइमिंग, सबसे बेस्ट ये है कि इन्होंने टाइमिंग सेट किया था, ये टाइम में ये काम, इस टाइम में ये काम, बस उतना टाइम में उतना ही काम करेंगे। अगर 30 मिनट दिया गया, 30 मिनट में जितने बच्चों से वो STA के थ्रू, STA का मतलब होता है कि टेस्ट, तो वो टेस्ट में आप जो भी लिखवाएं उसको पूछेंगे, तो वो आधे घंटे में जितने बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद से बंद। फिर अगले दिन अगर सर राजी हुए तो, नहीं तो फिर अब क्या करेंगे, वो तो सर के ऊपर है। तो हो गया, इतना हो जाएगा। तो ये सेकेंड डे का है जो STA वाला है। लेकिन STA उन्होंने बताएगा तो आपको एक पेन, कापी और एक बिछाने वाला, जो भी आपके पास वस्तु अवेलेबल है उसको आप लेके जाएंगे, ठीक। अब सेकेंड डे क्या होता है? सेकेंड डे हम लोग आते हैं, फिर वही मतलब बैठते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, झंडा गीत होता है, और कैसे तो फर्स्ट जो भी उनका फ्लैग है स्काउट का ब्लू कलर का होता है, उसको उन्होंने मतलब होता है झंडा रोल होता है, उन प्ले करते हैं, ठीक। फिर चले आते हैं अपने अपने वो नहीं, आने से पहले क्या होता है, फिर हमको वो स्टेप बताते हैं, कितने स्टेप में हमको आना है और कैसे खड़ा होना है, और सलूट कैसे मारते हैं, सलूट ऐसे मारते हैं। अच्छा, जैसे थे तो ऐसे सीधा हम लोग ऐसे हो जाएंगे, ठीक, जैसे कि ऐसे किए, और जैसे थे ऐसे तुरंत, तो ऐसे होता है, इन्होंने बताएगा, ठीक। कैसे किसी से मिलने जाते हैं, कोई दोस्त, कोई बताएंगे, कोई दोस्त है तो उसको हम बाएं हाथ से मिलेंगे पहले, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे आ जाएंगे। तो उन्होंने सब बताएगा, आपको एक अच्छे तरीके से सीखना है स्काउट में। तो होता क्या है, ये हो जाएगा। फिर दूसरे दिन भी ताली बजाना सिखाते हैं, एक वारसा ताली होता है, एक स्वागत ताली, दूसरे दिन बताते हैं वारसा ताली और स्वागत। वारसा ताली क्या होता है? वारसा ताली से सर ऐसे किए, ऐसे, तो आप एक उंगली से ऐसे बजाएंगे, ठीक। सर ऐसे कर दिए 2, तो आप 2 उंगली से बजाने लगेंगे। सर 3 कर दिए तो 3 उंगली से बजाने लगेंगे। सर 4 कर दिए, 4 उंगली से बजाने। सर 5 कर दिए तो 5 उंगली से बजाने लगेंगे। ऐसा नहीं,
ऐसे हो जाना है। ठीक, तो सर कैसे करते हैं? अगर देखिए वर्षा वर्षा कहने का मतलब ये है कि आप जब एक उंगली से बजा रहे हैं तो इसको अनुभव करिएगा। देखिए जैसे लगेगा वर्षा की बूंदें गिर रहे हैं ज़मीन पे। देखिए महसूस हो रहा है? हो रहा है ना? दो से देखिए, लग रहा है कि बड़का बूंदी है ना, वो बड़का बूंदी चोट चोट मुड़िया पे लगेगा वैसा। तीसरा हवा तेज चले लगा। चौथा और तेज और हवा तेज कटरेन उटरेन सब उधियाने लगा, सब उधियाए लागल। वर्षा खूब तेज में झका झोरने वाला, मड़ई उड़ई उड़े वाला, पेड़ उड़ ढोए वाला, पोल उल गिर जाए। तो ये इसको वर्षा ऋतु, ये थोड़ा मैं जो भी है इसको मड़ई उड़ई ये उन्होंने नहीं बताया, कि ये अपने तरफ से बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझने के लिए, जिससे नहीं तो बोरिंग हो जाएगा वीडियो, उसके लिए मैं थोड़ा सा ये बताया। तो आप कैसे देखिए, वर्षा ताली जैसे सर किए दो, दूसरा ताली सर ऐसे कर दिए, सर ऐसे कर दिए, सर ऐसे कर देंगे। अब सर एक करने के बाद अब वो 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। आपको देखना है कि वो कितना बोल रहे हैं। ठीक, ये नहीं कि अब हम बता रहे हैं एक तो फिर 2 ही आएगा, फिर 3 ही आएगा, फिर 4 ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो सर के ऊपर डिपेंड है, जो स्काउट वाले हमारे सर आए हैं कि वो कितना उंगली कर रहे हैं, जितना करेंगे उतना बजाना है। ठीक, वर्षा ताली। फिर होगा स्वागत ताली। स्वागत ताली कैसे हो बजाया जाता है? ऐसा स्वागतम स्वागत स्वागत स्वागतम स्वागत स्वागतम, ऐसे जैसे है ना, ऐसा ही आप 3 बार प्रोसेस करें। स्वागत 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 ऐसे करेंगे। जैसे देखिए एक बार और बता देता हूँ, मेरे साथ आप करिए। स्वागत 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 स्वागत, आप ऐसे करेंगे। ठीक, वो सर बताएंगे और अच्छे से, हमसे अच्छे से सर बताएंगे, क्योंकि हम तो एक दिन में कितना सीखेंगे। मैं प्रैक्टिस आपके साथ कर रहा हूँ, तो आप ये हो जाएगा। ठीक, फिर उसमें आप जो ये सब बताएंगे, उसका स्काउट का इतिहास लिखवाएंगे। फिर STA आएगा, STA में मतलब ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद फिर STA आएगा। STA में जो भी उन्होंने प्रार्थना जो पहले दिन लिखवाया था, झंडा गीत वगैरह, उन्होंने पूछेंगे। वही टेस्ट है, STA में टेस्ट वो पूछेंगे, जो बताएगा उस पर सिग्नेचर हो जाएगा। उसको बताना ज़रूरी है, आप तो बताना ही पड़ेगा, आपको याद करना ही है। तो उसको आप पहले दिन जाइएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा और सर के सामने। तो ये दूसरा डे चल रहा है। पहला डे समाप्त कहाँ हो गया था? पहला डे समाप्त कहाँ हो गया था? पहला डे समाप्त हो गया था जहाँ पे वो सर ताली बजवाएं और टेस्ट लिखवा दिए। फिर उसी दिन थोड़ा सा पहले हमको छोड़ देते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा वर्क नहीं कराते हैं पहले दिन, तो पहले दिन ज़्यादा करा देंगे तो छोड़ देते हैं, तो बस वो लिखवा कर सर छोड़ देते हैं टाइम से। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने जितना कार्य बताया है, जितने लिखवाया है, वो सारा कार्य बताते हैं और लिखना पड़ता है। तो STA हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या बताएगा, वो झंडा, वो जो फ्लैग होता है वो कितने का होता है, तो वो फ्लैग कैसे होता है, ये मान लीजिए ये 20 का होता है। ये फ्लैग आप जैसे हनुमान जी का झंडा देखें ना, हनुमान जी का झंडा, हनुमान जी वाला झंडा वहाँ। ठीक, तो हनुमान जी का झंडा कहते हैं, ये वो जो फ्लैग उसका होता है, ये 20 का होता है, उसका ये लंबाई 20 का होता है। ठीक, लंबाई हो गया। अब फिर ये देखें ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। और फिर एक नीचे से ऐसे, ये देखते हैं ना त्रिभुज आकार में, तो ये जो होता है लंब होता है, ये 20 का हो जाएगा। अब इसको मैं कर्ण तो बोल नहीं सकता हूँ क्या बोलूँ। तो देखिए ये जो ये लंब है, ये इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेकिन जो ये नीचे का है, तो ये ऐसे साइड वाला, ये 30 का हो जाएगा। ये जो फिर ऐसे है, ये भी 30 का हो जाएगा। जैसे त्रिभुज में आप नीचे वाला ये बेस हो गया, ये 20 का हो जाएगा। ये त्रिभुज में ऊपर वाला रहेगा, ये 30 का हो जाएगा। ये जो है ये भी 30 का हो जाएगा। और ये इसको अच्छा से वाइट, झंडा वाइट रहेगा। फिर उन्होंने कहा होगा झंडा के बीच में ये जैसे हो जाएगा वो, तो फिर इसके बीच में रेड कलर का, इन्होंने इसमें रेड कलर का एक आप मतलब कपड़े का या आप कुछ पेंटिंग के द्वारा या कैसे भी, इसमें बीच में रेड रहेगा। तो ये 20 का हो जाएगा। ये साइड वाला 30 का हो जाएगा। और बीच में एक रेड कलर का वो आप पेंट करके या कुछ भी करके आप उसमें लगा देंगे। ठीक, अब इतना हो जाएगा। फिर उन्होंने बताएगा ये गाइड और स्काउट, जैसे लेडीज जो भी हमारे शिक्षिका हैं उनको गाइड कहेंगे, और जो हम शिक्षक हैं उनको स्काउट कहेंगे। तो स्काउट में उन्होंने फिर भी बांट देंगे। इन्होंने जो भी हम लोग का टोली है उसमें, क्योंकि हर व्यक्ति
हर व्यक्ति जो भी टोली का है उन्होंने अपने एक तिरंगा जो है उसका एक अपना नाम देंगे। हर टोली से आप क्या नाम अपने टोली का नाम रखेंगे, उस आप तिरंगे से आप प्रस्तुत होंगे। आपका जो भी आपका है झंडा उससे आप प्रस्तुत होंगे। स्काउट के जो बना कर लेके आएंगे घर से, उन्होंने घर से बनाने के लिए ये बता कर नहीं बताएगा कि बाबू ये देख लो ये कल ये है, ये सब नहीं, ये बता रहे हैं इसलिए कि आपको कल इसको कपड़ा पे, सफ़ेद कपड़ा पे आप इसको बना कर लेके आएंगे, और जितना अच्छा बना कर लेके आएंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। ठीक, तो हम अच्छा से तो बनाना है क्योंकि उतना 100-150 बच्चे हैं उसमें, तो हमको अच्छा ही दिखना है। अब जोरा झंडा लेके कुछ थोड़ा ना बोरिया बना के चले आएंगे। हाँ, सफ़ेद कपड़ा पे अच्छा वाला कपड़ा लीजिए और उस पर बनाइए। ठीक, इससे हमको सीखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर बात नहीं माने तो क्या मैं तय करूँगा कि मैं आगे चल कर किसी का मैं बात मानूंगा, आगे चल कर मैं ऐसा भविष्य में कुछ कार्य करूँगा, नहीं है। तो ऐसा हो जाएगा। ठीक, फिर इन्होंने जो भी हमला का टोली है उसमें इन्होंने बांट देगा। इसमें बांटेगा कैसे, ये बांटेगा ऐसे कि जो भी मतलब स्काउट हैं उनको यस करके, अगर आपका टोली नंबर 5 है, टोली नंबर 2 है तो ऊपर जैसे आप यस लिखेंगे। ठीक, यस लिख दिए। आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। बताता हूँ, देखिए यार इस पर बता देता हूँ। जैसे आपका टोली नंबर दिख रहा है ना, ये टोली नंबर जब आपका है, टोली नंबर मान लीजिए आपका 2 है। ठीक, टोली नंबर आपका 2 हो गया। अब इसमें करना क्या है, टोली है, टोली नंबर, तो आप अगर स्काउट है मतलब आप शिक्षक हैं तो यहाँ पे यस लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर 2 बाई, अब लिखना क्या है इसमें, 2 बाई के नीचे क्या लिखेंगे, 2 बाई के नीचे लिखना है कि आपका टोली नंबर में आप किस स्थान पे बैठे थे। मतलब टोली नंबर 2 में हमें तीसरा स्थान पर बैठा हूँ तो 3 लिख देंगे। अगर हम टोली नंबर 2 में हम पहला स्थान बैठे हैं तो यहाँ पे यस लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, यस 2/2। ठीक, ये स्काउट के लिए हो गया। अब गाइड के लिए क्या होगा, गाइड मतलब शिक्षिका, तो यहाँ पे जी लिखेंगे। यहाँ पे फिर अगर गाइड में आप टोली नंबर आप तीसरा में तीसरा लिख देंगे। पहला स्थान पर बैठी हैं तो पहला स्थान बैठने मतलब जिस दिन आप पहला स्थान पर जो वो फार्म दिए थे सर, तो उस जो बैठाए थे वो सीरियल में एक के पीछे था, तो उस स्थान पर किस नंबर पर बैठे थे उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो आप उसको याद रखिएगा, तो उस फार्म का एक मतलब फ़ोटो ले लीजिएगा, पिक ले लीजिएगा, जिससे आपको मालूम चले और आप भूलें नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पूरे चलेगा जितना दिन कार्यक्रम, आपको इसी के बदौलत आपको मालूम चलेगा आपकी पहचान इसमें छुपी है। तो ठीक, आप इसको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने का पड़ेगा तो आप कोई भी चार्ट पेपर ले लीजिए, और यहाँ पे जैसे आप देखते नहीं थे हम लोग, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो एक मिलता है, यहाँ पे लगाते हैं लोग, झंडा का लगा लेते हैं, किसी भी चीज़ का लगा लेते हैं, तो वैसा ही एक बनाना है। उसको जो पिनिंग के द्वारा पीछे से हम फंसा लें और उसको हमारा टोली नंबर हमको मालूम चलेगा, हाँ ये इस टोली का लड़का इतने नंबर पर बैठता है, इसको हम लोग को मालूम चल जाएगा। और सर को भी मालूम चलेगा, पूछा नहीं पड़ेगा, वो नाम हम लोग का थोड़ी ना जानते हैं, हम तो पूरे अपने क्लास का नहीं जानते। जो भी मैं अपने कला मेरे कक्षा में बैठते हैं स्टूडेंट, उनका मैं नाम नहीं जानता था, तो मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक, नहीं तो कोई नहीं, किसी को याद नहीं होगा 100-150 नाम। अगर 100-150 लड़कों का नाम याद है तो क्या पाने, अब तब क्वेश्चन तू कहाँ याद करबा। अब पूरा क्लास के नाम याद कर ले होगा लड़का लड़की के, तो फिर तू क्वेश्चन का याद करबा। लड़का लड़की के नाम में याद करबे, 100 गौने याद कर, 200 महल्ला में बने, 300 ननियौरा बने, होने बने, तो तुम 3000 नामों याद कर ले रहा, तो फिर कैसे होगी क्या। तो नाम जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पढ़ने जाते हैं और पढ़ें और चले आए, किसी का नाम जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर इसको बना के आपको लाना है। ये बनाना कैसे है कि आप ऐसे लिख लेंगे। ठीक, जैसे गाइड है तो जी लिख के 3/1 जैसे जिस बैठे तो आप लिख लेंगे, उसके ऊपर चार्ट पेपर बनाकर आप एक गोल जैसा जितना सुंदर बनाने लेके आएंगे, और उसको लगा के तीसरे दिन, ये दूसरे दिन सर बताएंगे, और तीसरे दिन आपको लगा के ही आना है, नहीं तो एंट्री नहीं देंगे, गेट से हटा देंगे। चलिए भाई साहब आप अपने घर के लिए प्रस्थान हो जाइए, आपको आज शिविर में नहीं एंट्री की जाएगी। तो आपको ये बना के लेना है, और वो झंडा जो बताए हैं उसको भी आपको बना के लेकर आना है। और फिर वो कहेंगे कि चलिए आप अपने टोली में एक नाम रखिए, आपकी टोली का उसी से पहचान होगा। ठीक, तो आपको एक नाम भी रखना पड़ेगा, आपको एक नाम भी रखना पड़ेगा। वो नाम कहाँ रहेगा, जो भी आपका ये बन रहा है, ये 20 सेंटीमीटर का, ये 30 सेंटीमीटर का, ये भी 30 सेंटीमीटर का। आप इसके बीच में ये जो रेड है,
ये रेड कलर का आप बनाएंगे। इसके बीच में आप जो नाम रखेंगे आपको इसमें लिखना पड़ेगा। वो पशु पक्षी भी हो सकता है या किसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों का, किसी चीज़ का जो अवसर बताएंगे किसका नाम रखना है आप उसको रख लेंगे। ठीक, इतना कार्यक्रम बताएंगे और फिर आपका एसटीए जो होने वाला रहेगा वो अगर पहले करा लिए हैं तो भी ठीक है, नहीं कराएं तो एसटीए का जो प्रार्थना वगैरह प्रतिज्ञा है उसका वो टेस्ट लेंगे, वो पूछेंगे और फिर आपको छोड़ेंगे कि हाँ फील्ड में जाइए, और फिर फील्ड में आपको जो भी उन्होंने खेल कराना है उसको कराएंगे और फिर आपको छुट्टी कर देंगे। फिर तीसरे दिन आपको आना पड़ेगा और तीसरे दिन ये झंडा और इसको लेकर आपको आना पड़ेगा। ठीक, चलिए, अगर आप लोग की वीडियो हेल्पफुल मालूम हो, आप लोग अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे फास्ट आप तक पहुँचे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।